हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, आप सभी के एग्जाम बहुत नज़दीक है और मैं आशा करता हूँ आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1 में क्या है बच्चों, आइए जानते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बच्चों, श्वसन होता है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित भोजन का पाचन होता है, अर्थात भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के साथ यदि ऑक्सीजन अभिक्रिया करे और उत्पाद जो बने उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऐसे में ये अभिक्रिया कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। और इसमें उपचयन किसका हुआ बच्चों? इस अभिकारक का, क्योंकि इस अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और जो उत्पाद बना उस उत्पाद में देखिए ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा शरीर लेता है वातावरण से, तो मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़कर उत्पाद जो बनाएगी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो उपचयन अभिक्रिया श्वसन अभिक्रिया मानी जाती है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों, ऑप्शन सी देखिए, ऊष्माक्षेपी। ये श्वसन अभिक्रिया बच्चों ऊष्माक्षेपी भी होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा स्वतः ही खुद से निकलती है, ऊष्मा का विमोचन खुद से होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी। तो जब श्वसन होता है बच्चों और जब खाने का भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है तो ऊष्मा भी खुद से निकलती है, इसीलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी मानी जाती है। यदि यहाँ पर कोई ई ऑप्शन भी होता जिसमें आंसर होता ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो ये राइट आंसर माना जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक है। राइट, तो इसमें आप किसी का भी चयन आप कर सकते हो। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? बच्चों, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं, जैसे रंग में परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना और अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। ये गलत है बच्चों। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, जब कोई अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और कोई उत्पाद बनता है तो बच्चों क्या होता है, रंग में परिवर्तन ज़रूर होता है उत्पाद बनने के पश्चात, और कई बार गैसें भी निकलती हैं, और अवक्षेप अर्थात जब दो रसायन आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में कोई सॉलिड कोई ठोस अवक्षेप बन जाता है जो कि परख नली की बिल्कुल तली में जम जाता है, तो उसको कहा जाता है अवक्षेप का बनना। जैसे बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा डबल डिस्प्लेसमेंट का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और परख नली में बिल्कुल नीचे की तरफ ये जमा हो जाता है बेरियम सल्फेट, तो इसको कहते हैं अवक्षेप का बनना। तो बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना ये गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब भी अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में परिवर्तन हमेशा होता है, या तो तापमान बढ़ेगा या तापमान कम होगा, तापमान कभी भी स्थिर नहीं रहता। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया कि अभिक्रिया का लक्षण कौन सा नहीं है, तो ये लक्षण नहीं होता। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, अर्थात यदि अभिकारक हैं ए प्लस बी यदि आपस में अभिक्रिया करें और बना दें उत्पाद सी, तो बच्चों ए प्लस बी अर्थात जो अभिकारक हैं ए और बी, इनका कुल भार उत्पाद जो बना सी उसके कुल भार के बराबर होता है। अर्थात अणुओं की संख्या जो अभिकारकों की है उतनी ही अणुओं की संख्या उत्पाद में भी पाई जाती है, और जितना भार अभिकारकों में है उतना ही भार उत्पाद में भी पाया जाता है। तो बच्चों, ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम करते हैं बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या बराबर हो। राइट, तो ये जो समीकरण यहाँ पर आपको बताया गया, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार का उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो ये होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाई गई है जिसमें दो अभिकारक हैं Fe2O3
फेरिक ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम। जब ये दोनों आपस में अभिकारक अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद बन रहा है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो बच्चों ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमें ये बताना है। बच्चों इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, इस आयरन को विस्थापित करके खुद O3 के साथ जुड़ के Al2O3 बना रहा है और Fe जो आयरन है उसको अलग कर दिया, मीन्स आयरन को विस्थापित कर दिया। तो बच्चों ये अभिक्रिया कौन सी हुई, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एल्यूमिनियम बच्चों ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है आयरन से, इसीलिए एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देगा और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और आयरन विस्थापित होकर अलग हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ये जो अब आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑक्सीकरण किसका नहीं होता हमें वो ज्ञात करना है। दहन प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है, जलना। तो जब कोई वस्तु जैसे कार्बन को हम जलाएं, अर्थात इसका मतलब होता है, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना। जब कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्या निकलती है, ऊष्मा। तो बच्चों यहाँ आप देखिए, दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन कार्बन के साथ जैसे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण इसमें होता है। हमें देखना है किसमें ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑप्शन बी देखिए बच्चों इसका, श्वसन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि श्वसन अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो बच्चों ये भी श्वसन एक ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। भोजन का पचना, जब भोजन पचता है बच्चों तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन पचता है, तो बच्चों भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लेकिन अवक्षेपण होता है प्रेसिपिटेट बनना, मीन्स सॉलिड फॉर्म बन जाना। जब हम 2 रसायनों को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं और परख नली में नीचे अवक्षेप सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ जमा हो जाता है तो वो होता है अवक्षेपण। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बन जाता है जो कि नीचे अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। और ये एग्जाम्पल किसका है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो अवक्षेपण ज़रूरी नहीं है कि अवक्षेपण में ऑक्सीकरण हो, क्योंकि बच्चों दहन में आपको बता दिया मैंने कि ऑक्सीजन जुड़ती है, श्वसन में भी ऑक्सीजन जुड़ती है और जब भोजन पचता है तो भी ऑक्सीजन जुड़ती है। लेकिन अवक्षेपण में ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऑक्सीकरण हो जाए। तो सही उत्तर क्या है बच्चों, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस को जलाया जाए तो बच्चों ये अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाएगी। बच्चों प्राकृतिक गैस को जलाना अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। जब हम प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों बहुत सी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का विमोचन स्वतः खुद से होता है, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मतलब यदि कोई अभिकारक A+ में कोई ऐसा अभिकारक जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, जैसे CO2, अगर ये आपस में अभिक्रिया करें और कोई नया उत्पाद बन जाए, साथ में जो ये कार्बन थी इस कार्बन में से ऑक्सीजन हट जाए, मीन्स ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन किसका हुआ, कार्बन का, क्योंकि कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, लेकिन जब अभिक्रिया हो गई तो कार्बन से वो ऑक्सीजन हट गई और जो उत्पाद बना उसमें वो ऑक्सीजन जुड़ गई थी। तो बच्चों आप ये देखो कि ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक के साथ जो ऑक्सीजन थी उसका ह्रास हो जाए, तो बच्चों ऐसी अभिक्रिया कहलाती हैं अपचयन अभिक्रियाएं, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन इस कार्बन से हट गई और कार्बन अलग रह गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसीलिए ये अपचयन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। बच्चों भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेप को दर्शाना और सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। बच्चों सूत्रों को मातृभाषा में लिखना किसी भी रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, क्योंकि रासायनिक समीकरण को हम कैसे भी लिख सकते हैं,
राइट। तो अपनी मातृभाषा में ही लिखने से रासायनिक समीकरण उपयोगी हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर आपसे यही पूछा गया कि कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है किसी रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती? जब बच्चों हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं कुछ इस प्रकार a + b = कुछ c बन गया, तो रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें कौन सी सूचना नहीं प्राप्त होती? प्रतिक्रिया के रंग। बिल्कुल सही जवाब बेटा, क्योंकि जब हम ये अभिक्रिया करके दिखा रहे हैं तो इसमें हमें ये तो पता है कि अभिकारक A और B हैं और उत्पाद बन रहा है C, लेकिन रंग में परिवर्तन कौन सा हो रहा है इसमें ये नहीं लिखा जाता। इसलिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्रतिक्रिया के रंग। और जबकि यहाँ देखिए बाकी ऑप्शंस भी आप, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात बच्चों A+ में B = C बन रहा है, मतलब जितने अणु जितने मोल अभिकारकों के हैं उतने ही मोल उत्पाद के भी होने चाहिए। तो ये बात तो बच्चों इससे पता चल जाती है रासायनिक समीकरण से। अभिकारकों का सूत्र बिल्कुल पता चल जाता है, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु बिल्कुल पता चल जाते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया लिखने से हमें रंग का पता नहीं चलता कि रंग में कैसा परिवर्तन हुआ। तो बच्चों ये सूचना हमें रासायनिक समीकरण के लिखने से ये सूचना प्राप्त नहीं होती कि रंग में कौन सा बदलाव हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो वो क्या कहलाता है? बच्चों यदि एक ऐसा रिएक्शन, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, H2+ में O2 = बनता है H2O, मतलब जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है पानी, जल। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, इस तरफ भी हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो क्या दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है? नहीं। तो यहीं पर आपसे यही पूछा गया कि ऐसे समीकरण जिसमें दोनों ओर, इस तीर के चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या यदि बराबर नहीं है तो ये समीकरण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं असंतुलित समीकरण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों तरफ देखिए बच्चों अभी तक दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ये होते हैं असंतुलित समीकरण, राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के प्रश्न करेंगे पार्ट नंबर 2 में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और आप जितनी मेहनत कर रहे हो बच्चों इस वीडियो को देखकर और मेरी बाकी सारी वीडियोज़ को देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने एग्जाम में सफलता ज़रूर प्राप्त करोगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।